नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा आरएम न्यूज चैनल और मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर मैं बीकानेर संभाग की तमाम खबरें आप लोगों तक पहुंचाता हूं। खबरें शुरू करें इससे पहले मेरे तमाम दर्शकों को और मेरे मित्रों को देव दिवाली यानी कि कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और अब डाल लेते हैं बीकानेर में आज दिन भर क्या रहा खास एक नजर। और अब खबरें विस्तार से। कपिल मुनि मेले में उमड़ा जन सैलाब। सरोवर परिसर में भक्ति, सजावट और सेवा का अद्भुत संगम। बुधवार को दीपदान और सांस्कृतिक संध्या का रहेगा आकर्षण। बीकानेर में देशनोक करनी माता पवित्र ओरण की परिक्रमा में मंदिर से लेकर पूरी परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धा का उमड़ा सैलाब। बीकानेर में आज चिंतामणि जैन मंदिर प्रन्यास के तत्वावधान में कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान महावीर की सवारी गाजे बाजे के साथ निकाली गई। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 5 ज्योतिर्लिंगों के लिए रवाना हुए संभाग के 705 वरिष्ठ नागरिक। बीकानेर में आज गुरु नानक देव का 556वां प्रकाश उत्सव पर शहर के सभी गुरुद्वारों की विशेष सजावट की गई। करनी नगर स्थित होटल करनी भवन पैलेस के पास विला भोजवानी में रहने वाली जर्मनी रिटर्न डॉक्टर मोनिका भोजवानी का मिला शव। चलती ट्रेन में जवान को चाकू से कूदकर मारने वाला जुबैर पकड़ा गया। ये आतंक अपराधी है, ट्रेन की कोच में बना था अटेंडेंट। और बंसल ग्रुप की मेगा ड्रा में प्रेम कुमार चौधरी को निकली टीवीएस मोटरसाइकिल। ड्रा निकाला जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वार का 25। और तीर्थराज पुष्कर में भी विदेशी सैलानियों के साथ जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और पशुपालन विभाग का 7 दिनों तक चला मेला। सबसे पहले बातचीत करें हम कार्तिक महीने की पूर्णिमा पर, जहां बीकानेर की कोलाई तहसील में सांग के प्रणेता महर्षि कपिल की तपोभूमि और कपिल भगवान का मंदिर है। पश्चिम बंगाल में जहां सूरसागर में कपिल मुनि का मंदिर है, उसके बाद में यहां इस कोलायत की तपोभूमि पर जो है वो कपिल मुनि का मंदिर है। और कार्तिक महीने में उनके दर्शनों के लिए हजारों लाखों की तादाद में भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, मंडलेश्वर आते हैं, संत महात्मा आते हैं, यहाँ तक कि पर्यटक भी आते हैं। इस बार कोलायत को जिला प्रशासन के सहयोग से खासतौर से यहाँ के विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की पूरी योजना को अंजाम देने का प्रयास किया। अंशुमान सिंह भाटी के प्रयासों से, जिला प्रशासन के पूरे प्रयासों से मेले में शानदार और माकूल व्यवस्थाएं की गई। जो पैदल श्रद्धालु आ रहे हैं, जो घाटों में स्नान करने वाले लोग हैं, किसी भी तरह की व्यवस्था न हो। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चाक और चौबंद रहा। सजावट की बात करें तो रंगीन रोशनी दूर दूर तक झिलमिला रही थी। पर्यटन विभाग की तरफ से सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया। हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत ने इस पूरे मेले के एक एक दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की। आइए दिखाते हैं आपको कोलायत मेले के वो रंग जो खास तौर से आपको आस्था और भक्ति के रंग में रंग देंगे। अब बातचीत करते हैं हम देशनोक स्थित करनी माता की, जहां पर लाखों की तादाद में लोगों की आस्था और श्रद्धा है। हर एक महीने यहाँ पर ओरण की परिक्रमा की जाती है। कार्तिक महीने की इस ओरण परिक्रमा में इस बार श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। यहाँ पर भी हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत ने इस पूरी ओरण परिक्रमा को अपने कैमरे में कैद किया। दिखाते हैं आपको मां करनी के प्रति उनके भक्तों की आस्था के गहरे रंग। बीकानेर में आज चिंतामणि जैन मंदिर में भी खासतौर से प्रन्यास के द्वारा कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान महावीर की सवारी गाजे बाजे के साथ में निकाली गई। जैन बाहुल्य इलाकों से और मोहल्लों से यह सवारी निकली, जो गौड़ी पार्श्वनाथ भवन जाकर के और समाप्त हुई। यहाँ पर अलग अलग स्वागत द्वार बनाए थे। भजन मंडलियों के माध्यम से शानदार भजनों की प्रस्तुतियां दी गई और माहौल को भक्ति से सराबोर कर दिया। दिखाते हैं आप। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत संभाग के 705 वरिष्ठ जन ज्योतिर्लिंगों के दर्शनों के लिए रवाना हुए। इन वरिष्ठ जनों को बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेठानंद व्यास और भाजपा की शहर अध्यक्ष सुमन छाजेड़ ने हरी झंडी दिखाकर के तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, त्रयंबकेश्वर, घृणेश्वर और एलोरा के लिए विशेष ट्रेन बुधवार को बीकानेर से रवाना हुई। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र विधायक जेठानंद व्यास और सुमन छाजेड़ ने इसे हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से इस योजना में कई नवाचार किए। पहली बार सभी वरिष्ठ यात्रियों को वातानुकूलित ट्रेन में यात्रा करवाई जा रही है। दिखाते हैं आपको इसके संपादित अंश। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र विधायक हरी झंडी दिखाने के बाद उनसे हमने बातचीत की। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है विधायक जेठानंद व्यास का। जितने भी यात्री से सबसे पहले तीर्थ यात्रियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और यह जो ट्रेन है
वो उज्जैन, अंबिकेश्वर, लिंगमेश्वर, गणेश्वर, एलोरा ऐसे होते हुए आज जाएगी और 11 तारीख को ये सब वापस आएंगे। और यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा सपना कि हमारे जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं वो जीवन में एक बार कम से कम तीर्थ यात्रा तो करें। बीकानेर में आज सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश उत्सव पर शहर के सभी गुरुद्वारों को विशेष रूप से सजाया गया। सुबह से ही गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। यहाँ की रानी बाजार स्थित गुरुद्वारे में गुरसिंह सभा में भोग अखंड पाठ के साथ कीर्तन दरबार सजाया गया। मुख्य दीवान का आयोजन के साथ रागी जत्थे ने अखंड पाठ कर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाद अरदास के गुरु का लंगर व श्रद्धालुओं ने लंगर जो है वह अटूट बरता। दिखाते हम आपको गुरुद्वारे की कुछ झलकियां। बीकानेर के करनी नगर में करनी होटल के पास में विला भोजवानी में रहने वाली जर्मनी रिटर्न डॉक्टर मोनिका भोजवानी का शव मिला। शव मिलने से सनसनी फैल गई। डॉक्टर मोनिका के मकान से बुधवार दोपहर भयंकर बदबू आने पर क्षेत्रवासियों को अनहोनी की आशंका जाहिर की और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर सीओ सदर अनुष्का कालिया और बीशवाल पुलिस थाने की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार मकान अंदर से बंद था, जिससे भयंकर बदबू आ रही थी। पुलिस ने कारपेंटर को मौके पर बुलाकर गेट तोड़वाया और मकान के अंदर से डॉक्टर मोनिका का शव बरामद किया। पिछले दिनों चलती ट्रेन में सेना के एक जवान को चाकुओं से गोद करके मार दिया गया। इसमें हत्यारा बीकानेर का जुबैर जो है उसे गिरफ्तार किया गया। गुजरात के जवान जिगर चौधरी को जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस में चलती ट्रेन में चाकू मार कर उसकी हत्या कर दी गई। चलती ट्रेन में जवान को चाकू से गोद कर मारने वाला ये जुबैर जो है ये आदतन अपराधी है और गुजरात के जवान जिगर चौधरी को जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस में चलती ट्रेन में इसने चाकू मार करके हत्या कर दी। हत्या चलती ट्रेन में गुजरात निवासी सेना जवान जिगर की दर्दनाक जो मौत है उसके बाद बीकानेर के इस युवक को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान बीकानेर के फड़ बाजार निवासी जुबैर के रूप में की गई है। पता चला है कि जुबैर मेनन आदतन सटोरिया अपराधी और बीकानेर के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ 9 मामले दर्ज है। हैरानी की बात यह है कि आदतन अपराधी ट्रेन में बतौर कोच अटेंडेंट यात्रा कर रहा था। जवान से कहा सुनी के बाद में लड़ाई हुई। जवान के शरीर में कूल्हे की पिंडली तक 3 गहरे घाव हुए। अत्यधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई। बात करते हैं गंगा जुबली गौशाला की। गंगा जुबली पुल गौशाला में आज 3 वर्ष पूरे हुए गौशाला और गौ सेवा के। गौ सेवा करने वाला खास तौर से जो पूरा का पूरा। और अब बातचीत कर लेते हैं एक और उस स्थान की जहां पर गौ माता की सेवा के संकल्प को 3 साल पूरे हुए। गौ प्रेमियों के द्वारा, गौ सेवियों के द्वारा, समाज सेवी और गौ भक्त और गौ सेवी देव किशन चांडक के नेतृत्व में लगातार 3 वर्षों से यहां गौ माता को लापसी बना करके प्रसाद खिलाया जाता है। किसी भी व्यक्ति के जन्मदिन, किसी भी व्यक्ति के विवाह की वर्षगांठ या घर परिवार में जो बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनकी पुण्यतिथि और उनका श्राद्ध भी उनकी याद में खास तौर से गौ माता को लापसी बना करके और उस दिन को मनाया जाता है। अपने सनातन संस्कारों को और मजबूत करने के लिए, भारतीय संस्कृति को और परंपराओं को मजबूत करने के लिए देव किशन चांडक संकल्पित और समर्पित नजर आते हैं। आज के कार्यक्रम में जहां 3 साल पूरे हुए, इस खास मौके पर संयोग ये भी रहा कि समाज सेवी और गौभक्त और गौ सेवी देव किशन चांडक का जन्म दिवस भी था। हजारों की तादाद में लोग उन्हें न केवल जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचे बल्कि जन्मदिन पर उन्होंने ये आह्वान किया कि उनके सभी चाहने वाले और उनके परिवार के लोग जो हैं वे गंगा जुबली पिरोल गौशाला में पधारे और गौ माता की बनी हुई लापसी प्रसाद का हिस्सा बने, उसका पुण्य कमावे। देव किशन चांडक की इस अपील को लोगों ने माना। उन्हें न केवल वे शुभकामनाएं देने पहुंचे बल्कि यहाँ पर खास तौर से कार्यक्रम में जहाँ करपात्री धर्मसंघ संस्कृत महाविद्यालय के अधिष्ठाता श्री धरानंद सरस्वती महाराज भी पहुंचे, बनारस से आए हुए सर्वेश्वरानंद भी पहुंचे, यही गायत्री ब्रह्म आश्रम के रामेश्वरानंद दाताश्री भी पहुंचे, तो बाल संत शैल बिहारी जो नृत्य प्रति यहाँ पर आते हैं वे भी मौजूद रहे। यहाँ पर अनेक गौ प्रेमी और गौ भक्तों के साथ साथ उद्घोषक रविंद्र हर्ष ने भी अपनी मुख्य रूप से सेवाएं दी। कुल मिलाकर के हजारों की तादाद में लोगों ने गौ माता को आज लापसी प्रसाद खिला करके उनकी महाआरती उतारी। महाआरती के दरमियान लोगों के चेहरों पर संतोष के भाव थे। बड़ी संख्या में आज महिलाएं और युवतियां भी यहाँ पर पहुंची। श्री राम जय जय राम, श्री राम
और बात कर लेते हैं अजमेर के पुष्कर तहसील की, जहां खास और अब बातचीत कर लेते हैं हम तीर्थराज पुष्कर की। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा को पुष्कर में भी बड़ा मेला लगता है। पुष्कर में भी ब्रह्मा जी के दर्शन कर और सरोवर में स्नान करने का विशेष महात्म्य है। यहाँ पर भी जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और पशुपालन विभाग के तत्वावधान में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक यानी आज दिन तक विशाल मेले का आयोजन किया गया। ये विश्व का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। यहाँ पर पूरे देश भर के जो पशु हैं उनकी बिक्री होती है। करोड़ों की कीमत में यहाँ पर भैंसे, अश्व, ऊंट जो हैं वो बिकते हैं। ग्रामीण अंचलों के लोग आते हैं, लाखों की तादाद में सैकड़ों पर्यटक आते हैं। देशी विदेशी पर्यटकों, सैलानी और आस्थावान लोगों के साथ में इस मेले को परवान पर देखा जा सकता है। हमने भी कोशिश की कि हम वहां पुष्कर में जाकर के इस मेले के रंग आपको भी दिखाएं। पूरी दुनिया भर के लोग पुष्कर में कैसे आस्था, श्रद्धा और यहाँ पर कुछ देखने के लिए आते हैं। राजस्थान की जो लोक संस्कृति है उससे जानने के लिए आते हैं। तो आइए दिखाते हैं हम आपको पुष्कर मेले की कुछ झलकियां और अलग अलग रंग। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक कृष्ण कुमार पूनिया से इस बाबत हमने की विशेष बातचीत। दिखाते हैं आपको उनसे हुई बातचीत की कुछ संपादित झलकी। नहीं वरन विदेशों से भी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा जनमानस यहाँ पहुँचता है और यहाँ के पवित्र सरोवर में श्रद्धा की डुबकी लगाता है। और ये मान्यता है कि परमपिता परमेश्वर से वो सीधा इसी माध्यम से जुड़ने की कोशिश करता है। पूनिया जी, आपने अन्य जगहों पर भी पर्यटन के मेले लगाए, चाहे वो डेजर्ट फेस्टिवल की बात करें, कैमल फेस्टिवल की बात करें या शेखावाटी फेस्टिवल की बात करें, तमाम मेलों में क्या भिन्नताएं हैं और क्या समानताएं हैं? राजस्थान पर्यटन के द्वारा आयोजित होने वाले हर एक त्योहार, हर एक मेले की एक खास पहचान, खास खूबसूरती, वहाँ की भूगोल, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सामाजिक और ऐतिहासिक परिवेश के अनुरूप रही है। जहाँ बात करें हम डेजर्ट के जिलों की, जो जैसलमेर और बीकानेर है, वहाँ के मेलों में का जो सार तत्व है वो है वहाँ का सुंदर और भव्य डेजर्ट स्थलाकृति और डेजर्ट में पनपने वाले खान पान और सांस्कृतिक विरासतें। वहीं पुष्कर राज जो है वो डेजर्ट और मैदान और पहाड़ के बीच की एक ऐसी जंक्शन है जहाँ पे ये तीनों चीजें आके मिलती है। तो जिसको इन राजस्थान को इन टोटो यानी पूर्णतया समझना है, उसको इस मेले में आकर के जरूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये जो जगह है ये संस्कृतियों का मिलाप स्थल है, संस्कृतियों का मेल स्थल है। ये वो समंदर है जहाँ से राजस्थान की तमाम सांस्कृतिक विविधताएं आकर के और एक सुंदर समागम बनाती हैं। जैसा कि एक पहले दूरदर्शन पे ऐड चला करता था कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, उसी तरीके से ये सारी संस्कृतियों के सुर को मिलाने वाला स्थान है। अब बातचीत करते हैं हम बंसल ग्रुप की, जहां बंसल ग्रुप प्रतिवर्ष जो है वह अपने ग्राहकों के लिए लकी कूपन के माध्यम से उपहारों की बारिश करता है। इस बार भी लकी कूपन के जरिए न केवल 6 ड्रॉ निकाले गए और मेगा ड्रॉ में जो है वह 3 बड़े पुरस्कार निकाले गए, जिनमें 1 मोटरसाइकिल और 2 वॉशिंग मशीन निकाली गई। इस बार मेगा ड्रॉ निकालने के लिए जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका 25 यहाँ पर पहुंचे। बंसल ग्रुप के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है सुशील बंसल, उन्होंने हमें जानकारी दी कि नरेश मित्तल, द्वारका 25 और डॉक्टर राजाराम के साथ में इस ड्रॉ को निकाला गया। कुछ उसमें कस्टमर भी रहे। इसके साथ साथ पहला जो पुरस्कार टीवीएस मोटरसाइकिल है वह तिलक नगर में रहने वाले प्रेम कुमार चौधरी के नाम रहा। ये पूरी प्रक्रिया हमने लाइव अपने कैमरे में कैद की कि इस तरीके से इस ड्रॉ को निकाला गया। निकालने के साथ ही तुरंत जो है वह द्वारका 25 ने ही विजेता को फोन मिलाया और इस बात की सूचना और बधाई दी कि उनको पहला लकी ड्रॉ जो है उसे पुरस्कार 118 8498 इसमें है हमारा टीवीएस बाइक, स्पोर्ट्स बाइक है, उसके लिए वो सबसे बड़ा जो प्राइस जो है, सबसे बड़ा प्राइस। लो बेटा देखो इधर किसके बाइक निकालते हो, वो अच्छे से पूरा मिक्स करके देखो अब किसके बाइक निकालते हो आप। ये बाइक किसके निकलेगी, कोई नीचे से ऊपर आएगा या ऊपर वाला ही ऊपर रह जाएगा, बीच वाला कोई ऊपर आएगा।
ये कोई नहीं जानता। इस बीच में मैंने कहा बंदी लगे तुम्हारी मम्मी का नाम नहीं आ जाए। ये बहुत ही पुरानी और बहुत ही बुद्धि पर्ची इसने निकाली है। हाँ। देखो बाकी कहाँ से कहाँ निकल के ये पेमाराम जी चौधरी हैं जिनको ये टीवीएस बाइक इस बार निकला है। ये देव दिवाली उनके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। 27,709 अपने बंसल ग्रुप से आपने कोई सामान लिया होगा, कूपन आपका मिला होगा ना। हाँ, उसमें जो बम्पर फर्स्ट ड्रॉ है वो आपके नाम निकला है। और ये अपने द्वारका जी पचीसिया और सभी मेहमान जो हैं उनके मौजूदगी में ये आज निकाला गया है ड्रॉ, उसमें आपका निकला। कूपन नंबर होता है 27709। हाँ, वो आपको अभी इन्फॉर्म कर देंगे। उसके लिए जो फॉर्मेलिटी करनी है ना वो करके, और ना वो आपको बाइक जिस दिन डिलीवर करनी होगी ना उस दिन आपको बुला। फिर हमने बातचीत की बंसल ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सुशील बंसल से। देखिए, जीवन में बात जब खुशियों की आती है, कहते हैं कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है। आज हम आवाज कह रहे हैं यहाँ पर बंसल ग्रुप में बंसल साड़ी के शोरूम पर सादुलगंज में जो स्थित है, यहाँ पर आज लकी कूपन जो है उसका ड्रा निकाला गया। और जो ये फाइनल कूपन था, इसमें मोटरसाइकिल नाम था टीवीएस की मोटरसाइकिल, और वो वॉशिंग मशीन जो है वो निकली। इसके पहले 101 लोगों के लिए, भाग्यशाली जो उनके ग्राहक थे उनके लिए कूपन निकले। और हमारे साथ में बंसल ग्रुप के सीएमडी सुशील बंसल साहब, क्योंकि बंसल साहब न केवल एक शानदार व्यापारी हैं बल्कि उससे बेहतरीन एक सामाजिक कार्यकर्ता, और उससे भी बेहतर मैं यूँ कहूँ कि आप एक बहुत ही सीजन इंसान और व्यक्तित्व हैं। बातचीत करते हैं। बधाई। आज देव दिवाली है, कार्तिक की पूर्णिमा है, और आपने किसी एक को नहीं बल्कि मैं कहूँ 104 लोगों को खुश किया है। आज 104 लोगों को कुछ न कुछ आपने देने की कोशिश की है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारा जो व्यापार है जिसमें हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे इतने लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 40 साल से भी ज़्यादा हो गए और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारा ये प्रयास रहता है कि दिवाली का जो त्यौहार रहता है उस पर उनके घर में भी कुछ न कुछ खुशियाँ हमारे माध्यम से पहुँचे। उनका विश्वास, उनका प्रेम और स्नेह जो हमारे को लगातार मिलता आ रहा है, वह हमारी सही मायने में हमारी पूंजी, हमारी धरोहर वही है। और उसको हम बनाए रखें, उसको मेंटेन किए रखें, उस पर हमेशा उस कसौटी पे खरे उतरें, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। सुशील जी, आपने जो प्रयास किए इसमें मैं कहूँ कि आपने एक छोटे से दुकान और व्यवसाय के साथ में अपने इस व्यवसाय को शुरू किया। देखते ही देखते आपने एक से अनेक, बल्कि मैं कहूँ 7 या 8 करीब आपके शोरूम्स हैं, उनमें हर ज़रूरत की जो चीज़ है वो बिक्री के लिए ग्राहकों के लिए मिलती है, चाहे वो ब्रांडेड है, चाहे वो आपके खुद के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है। ये सारी चीज़ें एक भरोसा पूरे बीकानेर का बंसल ग्रुप पर जो है वो टिका है। कितना समय लगा, कितनी मेहनत लगी, और इसको मेंटेन करने के लिए आप क्या करें? इसमें हमारा सबसे बड़ा ध्येय यही रहता है कि हमारे जो ग्राहक हैं उनकी जो भी आवश्यकता है उनको कैसे पूरी कर सकते हैं, उनकी सेवा हम किस तरह से कर सकते हैं। उसमें बड़ा रोल हमारा जो पूरा परिवार है, भाई भी हैं, बच्चे भी इसी व्यवसाय में साथ में आ गए, और हम उनका भी यही मेरे साथ में उनका सहयोग रहा, या ये समझिए वो भी उसी तरह से इसी कार्य में लगे रहे। हमने ना सभी ने मिलकर के इन चीज़ों को पूरा करने का प्रयास किया। केवल आपके परिवार के लोग ही व्यापार में नहीं, बल्कि मैं तो कहूँ कि आपके कस्टमर जो हैं वो भी आपका एक तरह से परिवार है, और ये परिवार लगातार परिवार भी है, वो भी परिवार है। और जो हमारे यहाँ कर्मचारी हैं वो सब भी एक परिवार का हिस्सा ही है। उन सब के सहयोग से ये सारा पूरा हो पा रहा है। इसी मौके पर हमने आज मेहमान के रूप में पधारे जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष DP 25 सिविल की बातचीत। सर्वप्रथम तो मैं बंसल ग्रुप को बधाई देता हूँ कि बीकानेर में इन्होंने जो भी काम किया है तो बीकानेर की जनता का विश्वास मिलता है। एक बात मुझे भामाशाहों से मिलने का भी मौका मिलता है, वो कहते हैं कि समाज का पैसा समाज को देना है। यही काम बंसल साहब कर रहे हैं। ग्राहकों से अपना माल भी बेचते हैं, क्वालिटी भी देते हैं, और साथ में उनको वापस कुछ न कुछ देने का प्रयास करते हैं। आज इनको फर्स्ट प्राइज़ मिला, जो पेमाराम जी चौधरी हैं, तिलक नगर में रहते हैं और बच्चों को वो पढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात है, उनको कितनी खुशी हुई उसका वर्णन नहीं कर सकता मैं।
वो कह रहे थे कि मैं कूपन हमेशा जेब में ले घूमता। तो उनको कितना बड़ा बंसल ग्रुप पे विश्वास था और आज उनका विश्वास और ज़्यादा हो गया पूरा। उनके फर्स्ट प्राइज उनको निकला। समय समय पर बंसल साहब के यहाँ आने का मौका मिलता है। इन्होंने जो काम छोटे व्यापार को बीकानेर में एक अच्छा व्यापार किया है, इनके लिए इनको, इनके परिवार को, इनके कर्मचारियों को और बीकानेर के उद्योग जगत को भी इस तरफ से इनको मैं बधाई देता हूं। वहीं नरेश मित्तल और डॉक्टर राजा राम से भी बातचीत की, साथ ही साथ यहाँ जो और मेहमान ड्रा में शामिल हुए उनसे भी हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि बंसल ग्रुप जो है वह बीकानेर में लोगों के विश्वास का पर्याय बन चुका है। यहाँ पर A to Z सारी जरूरत के सामान मिलते हैं और वो भी बिल्कुल किफायती दरों पर। ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से बंसल का कोई मुकाबला नहीं, कोई जवाब नहीं और धीरे धीरे बंसल ग्रुप ने आम उपभोक्ताओं और ग्राहकों में अपना एक विश्वास गहरे तक जमा लिया है। सबसे पहले तो मैं बंसल ग्रुप को बहुत बधाई देता हूँ कि ये जो नवाचार उन्होंने शुरू किया हुआ है पिछले 6-7 साल से, इससे न केवल इनके जो ग्राहक हैं उनका विश्वास भी बढ़ा है, जो क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, इनका व्यवहार और इनका सारी जो व्यापार करने की शैली जो है उससे भी बहुत प्रभावित है। जो एक बंसल साहब ने छोटा पौधा लगाया था, आज इनके 10 शोरूम हो चुके हैं, एक वट वृक्ष बन चुका है। ये परिलक्षित करता है कि इनकी जो कार्यशैली और व्यापार के प्रति निष्ठा और जो ईमानदारी से कार्य किया है वही पता लगता है। जो लकी ड्रा विजेता है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। शुक्रिया। वो थे जो मेहमान थे या फिर बंसल ग्रुप के CMD सुशील बंसल साहब थे। बहुत सारे ग्राहक जो यहाँ पर नहीं थे, उनको मालूम था कि आज ड्रॉ निकलने वाला है, लेकिन कुछ कस्टमर यहाँ पर थे, लेकिन इनके कोई कूपन निकला है या नहीं निकला है हम इन्हीं से जानेंगे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के कम से कम आप एक चश्मदीद जो है वो कस्टमर रहे हैं, ग्राहक रहे हैं, तो इनका क्या सोचना है, क्या कहना है? सर, नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर HK भोरा है। फ़िलहाल PW में मेडिकल विंग डायरेक्टर हूँ मैं। बंसल ग्रुप से बहुत लंबे समय से जुड़ा हूँ, ध्रुव भाई से और सर से। तरंगा जी भी बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। तो यहाँ हमेशा से आना रहा है और बहुत ही एक सौहार्दपूर्ण माहौल यहाँ हमेशा रहा है। और यहाँ परचेजिंग कर कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई गलत चीज़ हमने ले ली है। काफ़ी अच्छा व्यवहार रहा है और मैं हमेशा यही कहूँगा, सर का जो स्वभाव है और वो बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं। इनको देखता हूँ तो एक ही बात समझ में आती है, क्योंकि रंगा जी के भी साथ रहना होता है। तो कहते हैं कि ज़माने में उनके हुनर बोलते हैं जो लोग शांत रहते हैं, तो काफ़ी शांतचित है। और मेरे लिए दूसरा घर ही है। मैं यहाँ किसी कूपन के लिए नहीं, वरन कूपन निकालने के लिए ही आया था। शुक्रिया। लेकिन फिर भी बहुत बहुत अच्छा लगा। सभी से कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग करें और इसको हम 10 से 100 ब्रांचेस तक ले जाएं, बस यही उम्मीद करें। शुक्रिया। सर, इस प्रोसेस के अंदर कहीं भी कोई भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। 100% ये एकदम क्लियर है। सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से पूरे प्लांट के साथ हुआ है और पूरा जो हमारा पैनल था पूरा सामने प्रेजेंट था। एक छोटी बच्ची से भी हमने कूपन निकलवाए हैं और कूपन जब हमने अरेंज किए उनको सबको पूरे हाथों से मिक्स किया है सबको, और उसके बाद में एक एक कूपन हमने उठाए। बंसल लाइफस्टाइल चले जाओ, खजांची मार्केट चले जाओ, आपके तिलक नगर, आपने क्या रोशनीगढ़ चौराहे के पास चले जाओ। हालांकि मैं पिछले 30 साल से बीकानेर में हूँ और पहले मैं सुभाषपुरा में रहता था। उस समय मेरे पास रोशनीगढ़ चौराहे वाला नज़दीक था। फिर मैंने यहाँ मकान बना लिया कतुरिया कॉलोनी के पास वैशालीपुरम में, तो यहाँ मैं डूंगर कॉलेज के पास में लाइफस्टाइल आ गया। तो मेरे लिए तो ये मान लीजिए कि बहुत ही शानदार काम हो गया। कहीं भी नहीं जाना, बच्चे की ड्रेसेस लेनी हो बंसल आ जाइए, बच्चे के जूते लेने हो बंसल आ जाइए। 1 to all आर अवेलेबल इन आवर बंसल कॉम्प्लेक्स। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप पहले सब्सक्राइब कर लें और फिर इसे ऑफ करें। मुझे आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रियाएं और उत्साहित करेगी। आप हमारे न्यूज़ पोर्टल पर, हमारी न्यूज़ पर अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने सुझाव जरूर लेकर के भेजिए। नमस्कार।